पद्मावत, ये नाम सुनते ही जहन में प्रेम, जुनून और बलिदान की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो सदियों से हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। एक भव्य कहानी जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो महागाथा हम सब जानते हैं, क्या ये सच है? क्या रानी पद्मावती वाकई में थीं? या फिर ये कहानी इतिहास से कहीं ज्यादा कल्पना की एक शानदार उड़ान है? आइए इस विश्लेषण में हम सब मिलकर तथ्य और कल्पना के बीच की इस महीन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी के दिल में हैं 3 बड़े नाम। चित्तौड़ के आदर्शवादी राजा राजा रतन सिंह, सिंघल की वो राजकुमारी जिनकी सुंदरता के चर्चे थे, रानी पद्मावती, और दिल्ली के बेहद महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ऊपर से तो ये कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है, पर क्या सच में बस इतना ही है? इस कहानी की असलियत जानने के लिए हमें मशहूर किस्सों से थोड़ा आगे बढ़कर इसके असली स्रोत तक पहुंचना होगा। तो चलिए सीधे उस कविता और उस कवि के पास चलते हैं जहां से ये पूरी गाथा शुरू हुई। हमारी ये खोज हमें ले जाती है सन 1540 में। अब ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि पद्मावत की रचना अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले के लगभग 200 साल बाद हुई थी। समय का ये लंबा फासला ही कहानी का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। तो इस अमर कृति का नाम है पद्मावत और इसके रचयिता थे एक महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने इसे लिखा था अवधी भाषा में, जो उस दौर में आम लोगों की भाषा थी, ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंच सके। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। देखिए, पद्मावत सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सूफी महाकाव्य है। सूफी परंपरा में होता यह है कि दुनियावी प्रेम की कहानियों का इस्तेमाल एक गहरे आध्यात्मिक सफर को समझाने के लिए किया जाता है, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलने का सफर। तो चलिए अब इस रोमांटिक कहानी के पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके उस गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये किरदार राजा, रानी और सुल्तान सिर्फ इंसान न हों, बल्कि किसी बड़े सच को बताने वाले शक्तिशाली प्रतीक हों। मलिक मोहम्मद जायसी की इस दुनिया में राजा रतन सेन असल में हर इंसान की आत्मा यानी जीवात्मा है, जो हमेशा एक तलाश में रहती है। रानी पद्मावती सिर्फ एक खूबसूरत स्त्री नहीं, बल्कि वो खुद परमात्मा या उस परम सत्य का प्रतीक हैं जिसे आत्मा पाना चाहती है। और अलाउद्दीन खिलजी वो हैं माया, यानी दुनिया का वो आकर्षण, वो भ्रम जो आत्मा को उसके असली लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है। तो इस नजरिए से देखें तो पद्मावत एक राजा की प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज बन जाती है। ये तो दुनियावी प्रेम के जरिए उस दिव्य प्रेम तक पहुंचने का एक नक्शा है, आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा का एक रूपक है। और ये जो आध्यात्मिक नजरिए की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ पद्मावत तक ही सीमित नहीं है। जब हम जायसी की दूसरी रचनाओं को देखते हैं तो ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है कि उनका असल ध्यान किस पर था। जैसे कि उनकी एक रचना है अखरावट, जो सीधे सीधे सूफी दर्शन की ही बात करती है। फिर एक और है आखिरी कलाम, जिसमें कयामत के दिन का जिक्र है। ये दोनों ही रचनाएं दिखाती हैं कि जायसी का मन दुनियावी घटनाओं से ज्यादा रूहानी और दार्शनिक सवालों में लगा रहता था। ये सब मिलाकर एक ही तरफ इशारा करते हैं, जायसी एक इतिहासकार नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु थे जो अपनी बातें समझाने के लिए कविता का इस्तेमाल करते थे। और पद्मावत उनकी इसी कला का सबसे शानदार नमूना है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, पद्मावत सच है या कल्पना? चलिए अब इस पहेली के आखिरी टुकड़ों को जोड़ते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि पद्मावत में दोनों चीजें हैं। राजा रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे नाम इतिहास में मिलते हैं, ये सच है। लेकिन उनके चारों ओर बुनी गई जो पूरी प्रेम कहानी है, पद्मावती की वो तलाश और उनका संघर्ष, ये सब का सब जायसी की अपनी शानदार कल्पना है। इसीलिए जानकार इसे सबसे बेहतर तरीके से एक अर्ध ऐतिहासिक कृति कहते हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जो इतिहास के कुछ धागे तो लेती है, पर उनसे बुनती एक बिल्कुल नई, काल्पनिक और आध्यात्मिक चादर है। तो आखिरी बात यह है कि पद्मावत को इतिहास की किताब की तरह नहीं, बल्कि साहित्य के एक अनमोल रत्न, एक मास्टरपीस के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये इतिहास का कोई रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक अमर महाकाव्य है। और शायद पद्मावत हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि कैसे एक महान कला इतिहास के कुछ किरदारों और घटनाओं का इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी कहती है जो इतिहास से कहीं ज्यादा बड़ी और हर जमाने के लिए सच होती है। आत्मा की अपनी परम खोज की कहानी।